जी नमस्कार। आप सभी को नई कैंडल स्टिक सीरीज की वीडियो में आप सभी को स्वागत करते हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको 6 बुलिश और 6 बेयरिश कैंडल स्टिक्स पैटर्न्स बताने वाला हूं, जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि इन 6 बुलिश कैंडल या 6 बेयरिश कैंडल जब चार्ट पे बनते हैं तो मार्केट का ट्रेंड चेंज होता है और मार्केट में कैसे मोमेंटम होता है और इसको कैसे ट्रेड करते हैं। इन सारी चीज़ों को मैं इस सीरीज में कवर करने वाला हूं। तो पहले कौन कौन से कैंडल स्टिक्स पैटर्न्स को मैं बताने वाला हूं, उसकी एक मैं आपको झलक देने वाला हूं। तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और इस वीडियो के माध्यम से पहली बार आप चैनल पे विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो कैसा लगा आप अपनी सुझाव कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। अच्छा लगता है तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि एक लाइक जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमें भी कुछ मोटिवेशन मिल सके आपकी लाइक और आपकी सब्सक्राइब से। तो चलिए मैं किन किन कैंडल स्टिक्स पैटर्न्स को आपको इस सीरीज में बताने वाला हूं, उनको एक झलक नज़र रख लेते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट सीरीज में हम लोग हर एक कैंडल स्टिक्स पैटर्न्स के बारे में वन बाय वन समझने की कोशिश करेंगे। तो मैं यूट्यूब पे मैं एक प्ले लिस्ट क्रिएट करके रख दूंगा कैंडल स्टिक पैटर्न्स, अगर वहां से भी आप इजिली इस वीडियो को देख करके लर्निंग को एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्क्रीन पे चलते हैं। तो यहाँ पे स्क्रीन पे आप देखेंगे कि कैंडल स्टिक्स पैटर्न्स, ये हमारा सीरीज होने वाला है कैंडल स्टिक्स पैटर्न्स। और इन सीरीज में किन किन कैंडल स्टिक्स को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, वो सारी चीज़ों को मैं कवर करने वाला हूँ। तो ये सीरीज आपको बेसिक से लेकर करके एडवांस सीरीज तक मैं इसको कंटिन्यू करने वाला हूँ। यानी कि पहले बेसिक्स कैंडल स्टिक के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा, फिर उसके बाद एडवांस, ताकि आप धीरे धीरे एक कैंडल स्टिक्स पैटर्न्स का महारत हासिल करें। इस वीडियो के माध्यम से मैं कोशिश करूंगा कि जब ये वीडियो देखें तो फिर आपको दूसरा कैंडल स्टिक्स पैटर्न्स का वीडियो देखना ना पड़े, क्योंकि इसी वीडियो से आपकी पूरी डाउट और पूरा क्लैरिफिकेशन मिलने वाला है। तो इस वीडियो पे बने रहिएगा। टाइम नहीं है तो वीडियो को वॉच लेटर में डाल करके बाद में देखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग कैंडल स्टिक्स के बारे में जान लेते हैं कि व्हाट इज द कैंडल स्टिक्स। बेसिक्स रूल्स को बारे में हम लोग इसके बारे में समझ लेते हैं कि एक कैंडल स्टिक इज वे ऑफ डिस्प्लेइंग इंफॉर्मेशन अबाउट एन एसेट्स या स्टॉक प्राइस मूवमेंट। Candle sticks chart are one of the most popular components of technical analysis, enabling traders to interpret price information quickly and from just a few price bar. It means, इसका कहने का मतलब क्या है कि कैंडल स्टिक किसी संपत्ति की कीमत में उतार चढ़ाव के बारे में जानकारी देता है। यानी कि कैंडल स्टिक्स पैटर्न के माध्यम से हम लोग किसी भी स्टॉक्स का प्राइस को उतार या चढ़ाव, अप एंड डाउन्स को हम लोग मेजर करते हैं, जानते हैं। कैंडल स्टिक चार्ट तकनीक विश्लेषण के सबसे लोकप्रिय घटकों में से एक है। यानी कि जो कैंडल स्टिक्स पैटर्न्स है वो टेक्निकल एनालिसिस का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो व्यापारियों को मूल्य की जानकारी को शीघ्रता से और केवल कुछ मूल्य के बारे से व्याख्या करने में सक्षम बनाता है। यानी कि कैंडल स्टिक पैटर्न के माध्यम से हम लोग किसी भी स्टॉक्स का, और जब कैंडल बनने के बाद उसकी प्राइस को, वैल्यू को हम लोग मेजर कर पाते हैं या जान पाते हैं, उसी को हम लोग कैंडल स्टिक्स बोला जाता है या कैंडल स्टिक्स पैटर्न्स बोलते हैं। अब हम कैंडल स्टिक्स पैटर्न्स में 6 बुलिश कैंडल स्टिक्स को जानने वाले हैं और 6 बेयरिश कैंडल स्टिक्स को जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग 6 बुलिश कैंडल स्टिक्स के बारे में जानेंगे कि 6 यानी कि 6 बुलिश कैंडल स्टिक कौन कौन से होते हैं और ये चार्ट पे बनता है तो कैसा मोमेंट, कैसा बिहेवियर करता है, उसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे मोस्ट ऑफ द फेवरेट जो कैंडल स्टिक्स है बुलिश, वो है हैमर। हैमर एक हथौड़े के तरह होता है, जो कि आपको एक हथौड़े की तरह देखने के लिए मिलता है। और हैमर हमेशा, अगर आप चार्ट पे देखेंगे तो एक डाउन ट्रेंड के बाद ही मार्केट के एक बॉटम में आपको हैमर बनता हुआ दिखाई देता है, और इस तरीका का पैटर्न में ये हैमर होता है। इट मीन्स यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर आता है और यहाँ से एक जबरदस्त बाइंग प्रेशर आने के बाद इसमें एक विंग्स बन जाते हैं, और विंग्स बनने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे
कि ना ऊपर हाई एक फुल यहाँ पे बॉडी कवर हो जाता है ऊपर की साइड में, जो कि एक हथौड़े के शेप में ये फॉर्मेशन हो जाता है। तो इट मीन्स जब ये डाउन ट्रेंड में बनता है तो ऐसा माना जाता है कि जो बिकावली कर रहे थे मार्केट में, जो सेलिंग कर रहे थे, उनकी संख्या अब खत्म हो गई है और कहीं ना कहीं अब यहाँ से जो ट्रेंड है वो रिवर्सेबल होने वाला है, बेरिश टू बुलिश में कन्वर्ट होने वाला है और यहाँ से बायरों की संख्या अब बढ़ने वाली है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि मार्केट में जितना ज़्यादा सेलर या जितनी ज़्यादा बायर की संख्या रहेगी या सेलर की संख्या रहेगी, उस साइड मार्केट जाएगा। ज़्यादा सेलर रहेंगे तो मार्केट नीचे गिरेगी और ज़्यादा बायर खरीदने वाले रहेंगे तो मार्केट ऊपर जाएगा। ये सिंपल से हम लोग जानते हैं। तो जब हैमर पैटर्न बनता है तो इसी तरीका से मार्केट का ट्रेंड रिवर्सेबल हो जाता है और ये एक बुलिश पैटर्न है और यहाँ से फिर मोमेंटम अपसाइड की होना चालू हो जाता है। फिर नेक्स्ट हम लोग कैंडल स्टिक्स के बारे में जानेंगे कि नेक्स्ट बुलिश कैंडल स्टिक्स क्या है। तो इसको नेक्स्ट इन्वर्स हैमर है, यानी कि ये सेम आपके हथौड़े की तरह होता है, लेकिन ये आपको इस शेप्स में बनता हुआ दिखाई देता है। लेकिन इन्वर्स का मतलब ये उल्टा हो जाता है कि ये इस फॉर्म में बनता हुआ दिखाई देगा, यानी कि एक डाउन साइड का मोमेंटम कंटिन्यू होते रहता है और कहीं ना कहीं एक बॉटम पे इस तरीका का पैटर्न का हैमर, इन्वर्स हैमर कैंडल स्टिक्स बनता है, जो कि यहाँ से फिर मोमेंटम चेंज होकर करके बीरिश टू बुलिश में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये बेसिक चीजों के बारे में अभी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। फिर जब सीरीज कंटिन्यू होगा तो एक एक कैंडल स्टिक्स में मैं विस्तार पूर्वक आपको एक्सप्लेन करूंगा और इसकी लाइव और बैक टेस्टिंग चार्ट पे करके दिखाऊंगा कि ये कैसे काम करता है और कैसे इसको आइडेंटिफिकेशन करें ऑन द चार्ट। जो थर्ड आपका बुलिश कैंडल है वो बुलिश इंगल्फिंग कैंडल है। आपने हमेशा देखा होगा कि जब भी मार्केट में बुलिश इंगल्फिंग बनता है तो मार्केट हमेशा एक अपसाइड की मोमेंटम कंटिन्यू करता है और जब भी ये बनेगा तो एक डाउन ट्रेंड के बाद ही बनता है, तभी ये वर्क करता है। अगर आप इसको टॉप पे बनते हुए देखेंगे तो ये वर्क नहीं करेगा। ये हमेशा एक डाउन साइड की मोमेंटम पे, यानी कि तेजी से मंदी के बाद बनने वाला ये पैटर्न्स होता है। तो बुलिश इंगल्फिंग का मतलब होता है कि यहाँ पे एक कैंडल बनता है और इसको पूरा इंगल्फ, यानी कि ये अपने अंदर ले लेता है। तो इट मीन्स कि यहाँ पे जो जितने सेलर्स है इससे दुगना इस कैंडल में बायर आ चुके हैं, जो ये कैंडल को ढक लेता है, इसको इंगल्फ बोला जाता है। और फिर यहाँ से एक पैटर्न चेंज हो जाते हैं। जो सेलर थे वो कहीं ना कहीं समाप्त होकर करके अब बायरों की संख्या बढ़ गई है। तो इस तरीका का पैटर्न्स का निर्माण होता है। फिर जो नेक्स्ट कैंडल स्टिक्स पैटर्न्स है उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि जो नेक्स्ट कैंडल स्टिक्स पैटर्न है वो है 4th नंबर पे पर्सिंग लाइन। ये पर्सिंग लाइंस क्या होता है कि आप देखेंगे कि एक जो बिग बीरिश कैंडल का फॉर्मेशन होता है और फॉर्मेशन होने के बाद इसकी जो 50% बॉडी होता है, स्ट्रॉन्ग रेड बॉडी ऑन फर्स्ट बार एंड यहाँ पे देखेंगे कि द क्लोज ऑन द सेकेंड बार मस्ट बी मोर देन हाफ ऑफ द बॉडी ऑफ फर्स्ट बार। इस बॉडी का जो 50% वो होता है वो इस तरीका का फॉर्मेशन में क्रिएट होता है, यानी कि 50% बॉडी को ये कवर कर लेता है और इसके रेंज में ही ये क्लोजिंग देता है। तब ये माना जाता है ये कि पर्सिंग लाइन कैंडल स्टिक्स पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है और इसके बाद भी ये ट्रेंड आपको चेंज होता हुआ दिखाई देता है और ये भी हमेशा एक डाउन ट्रेंड के बाद ही बनने वाला कैंडल होता है। फिर नेक्स्ट कैंडल के बारे में हम लोग जानेंगे। जो नेक्स्ट कैंडल है वो मॉर्निंग स्टार है। तो मॉर्निंग स्टार भी हमेशा आप देखेंगे कि एक मंदी के बाद बनने वाला कैंडल है, जो कि यहाँ पे देखेंगे कि एक छोटा कैंडल स्टिक्स पैटर्न होता है मॉर्निंग स्टार, लेकिन ये डोजी के शेप में होता है, यानी कि इट मीन्स ये डोजी की तरह दिखने वाला कैंडल स्टिक्स होता है और ये बनने के बाद एक डाउन ट्रेंड में ये डिफाइन करता है कि जितने भी मार्केट में सेलर एक्टिव थे वो कहीं ना कहीं अब समाप्त हो चुके हैं और यहाँ से एक ट्रेंड रिवर्सेबल होने की संभावना बन सकती है। ये इट इंडिकेट्स मॉर्निंग स्टार। तो जब भी इस तरीके का पैटर्न बनेगा तो हम लोग ये आइडेंटिफाई करेंगे कि ये मॉर्निंग स्टार है। उसके बाद फिर ग्रीन कैंडल बनना चालू हो जाते हैं। फिर जो नेक्स्ट कैंडल स्टिक्स पैटर्न्स है वो है 3 वाइट सॉलिडर्स। ये क्या होते हैं कि एक डाउन साइड के बाद
यहाँ पे आप देखेंगे कि 3 लगातार आपको बुलिश कैंडल फॉर्मेशन होंगे। लगातार तीनों जो कैंडल्स होंगे वो बुलिश होंगे, यानी कि ग्रीन में फॉर्मेशन होंगे। तब हम लोग ये आइडेंटिफाइंग करेंगे कि ये 3 व्हाइट सॉलिडस कैंडल स्टिक्स पैटर्न्स है। और इसके बनने के बाद फिर एक अपसाइड की मोमेंटम चालू हो जाती है, यानी कि सेलर समाप्त होकर करके बायर में कन्वर्ट हो जाते हैं। और इसके बाद फिर मोमेंटम बहुत तेजी होता है जब ये तीनों कैंडल वन वे बन कर करके फॉर्मेशन होते हैं। तो इस तरीके से हम 6 कैंडल स्टिक्स बुलिश 6 बुलिश कैंडल स्टिक्स पैटर्न्स के बारे में हमने जाना। और इसके बाद फिर 6 बीरिश कैंडल स्टिक्स पैटर्न्स के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। और उसके बाद फिर 1 बाय 1 करके हम लोग क्या करेंगे कि कैंडल स्टिक सीरीज को पूरा समाप्त करने की कोशिश करेंगे और बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, ताकि आप यहाँ से एक बेहतर लर्निंग ले करके जाए। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसी तरीके का मजेदार कंटेंट के लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ला धन्यवाद। जय हिंद।